शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 4 क्या है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ सीरीज इन एपी whose sums of n terms is 4n square plus 3n। दिस इज अ वेरी इजी सम, सब आराम से कर लीजिएगा। आप लोग मुझे पता है, सुन रहे अपने भाई, आराम से कर लीजिएगा। चलो देखिए सम्स को। तो 12th टर्म निकालना। 12th टर्म का फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू a प्लस tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इज 12th टर्म फॉर्मूला। देखिए इसमें हम थोड़ा टर्म्स को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 3 हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन 3 का। ओके देखिए हम लोग क्या करेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn टर्म। इसको हम लोग बोलते हैं एस एन टर्म्स ही बोल सकते हैं, बोलते हैं ना, इक्वल टू एस एन टर्म्स हम लोग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस सम्स हम लोग ऐसे ही किए थे। दिस इज एस एन टर्म्स। तो ओके बोला है, तो ये टर्म्स कितना हो, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन इक्वल टू लिखते हैं, एस एन इक्वल टू करते हैं 4n स्क्वायर प्लस 3n, नो प्रॉब्लम। सो वी गेट फाइंड n इक्वल टू 1। हम लोग क्या करते हैं, n को 1 लेट करते हैं। सो n इक्वल टू 1 करते हैं। n इक्वल टू 1 करेंगे तो t1 का वैल्यू आ जाएगा, और फिर n इक्वल टू 2 करेंगे तो s2 इक्वल टू t1 प्लस t2। वंस अगेन n इक्वल टू 1 लोगे तो s1 आएगा, s1 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, t1 के इक्वल हो जाएगा। अब s2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2। s3 लीजिएगा तो t1 प्लस t2 प्लस t3। यहाँ चलो फाइंड डिफरेंस निकालना है, बस देरी है, थोड़ा सा डिफरेंस निकालने है, उसका सम इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। ओके तो s1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। सो टोटल कितना है, s1 इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया, s1 इक्वल टू आ गया 7। ओके सो s1 किसका इक्वल है, s1 इक्वल टू t1। So s1 इक्वल टू t1 इक्वल टू 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ t1 एंड s1। ओके हम लोग क्या करते हैं, s2 निकालते हैं। अब s2 करेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। s2 इक्वल टू 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। सो s2 इक्वल टू 4 इंटू 4 करेंगे प्लस 3 इंटू 6। तो टोटल कैलकुलेशन इतना आ गया हम लोग का, s2 इक्वल टू 22। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब s1 इक्वल टू t1 लिख सकते हैं तो s2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2। प्रीवियस हम सॉल्व किए हैं एकदम। सो s2 इक्वल टू हम लोग कर लेंगे, s2 इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2। सो s2 इक्वल टू हम लोग टोटल वैल्यू जानते हैं 22, नो प्रॉब्लम। t1 का वैल्यू हम लोग को पता है, दिस इज 7। ओके इक्वल टू t2। सो यहाँ से हम लोग t2 इक्वल टू फाइंड कर लिए हैं 15। अब आप थोड़ा डिफरेंस निकालो, हम लोग को 12th टर्म निकालना है ना। 12th टर्म तो tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज फॉर्मूला। अब यहाँ सब 12th टर्म निकालोगे, t12 डालोगे, t12 इक्वल टू आ जाएगा, दिख नहीं रहा है t12 टर्म इक्वल टू क्या लिखते हो, दिख नहीं रहा है, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड तो ये करना है ना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ से हम लोग डिफरेंस थोड़ा निकालते हैं, t2 और t1। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू होता है t2 माइनस t1 होता है ना, t2 माइनस t1, सोनू के स्वीटी की ट्विटी जो भी हो, t2 डी इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 7। सो डी इक्वल टू हो गया 8। सो डिफरेंस हम लोग फाइंड कर लिए, डिफरेंस तो हम लोग फाइंड कर ले आराम से, डिफरेंस कर। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जब ये t1 है तो t1 लोग फर्स्ट टर्म आ जाएगा, a1 डालोगे तो a1 होगा। आप a2 लीजिएगा तो a2 आएगा, a3 लीजिएगा तो a3। तो दिस इज a1, 7 आ जाएगा हम लोग का 7। सो यहाँ से हम लोग का a इक्वल टू हम लोग 7 लिख सकते हैं। सो t12 टर्म आ रहा है हम लोग का, आ जाएगा 7 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 8। सो टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा 7 प्लस 11 इंटू 88। सो 95 इज द ट्वी टर्म्स। ओके हम यहाँ पे लिखते हैं t12 टर्म इक्वल टू हम लोग कितना आ गया, 95। ओके देखिए हम लोग कितने फाइंड करने बोला है, फाइंड द 12th टर्म। तो फाइंड द 12th टर्म कितना आ गया, 95। फिर से देखो यार, आप इसको t1 t2 t3 डॉट, आप इसको a1 a2 a3 डॉट 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 a4 an, अब जो कुछ भी लेट कीजिए कोई दिक्कत नहीं, एस1 टर्म्स का इक्वल ही आने वाला है। सो t1 इसको हम लिख लिए s1 टर्म से, जो इक्वल इसके इक्वल आ जाएगा। तो सिमिलर s1 फाइंड किए, देन सिमिलर s2 हो गया, तो s2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2। देन सिमिलर s1 इक्वल टू हो गया t1। ओके टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो t1 प्लस t2 एंड t1 and t2 वैल्यूज इफ यू नो दैट 22, सो इक्वल टू s2। ओके s2 इज 22। सो यहाँ से हम लोग t2 फाइंड कर लिए एंड t2 और t1 का डिफरेंस निकाल लिए। तो d आ गया कॉमन डिफरेंस, हम लोग जो लिखते हैं कॉमन डिफरेंस d, दिस इज कॉमन डिफरेंस, सो d इज इक्वल टू 8। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, तीनों कैट करेंगे तो थर्ड टर्म होगा। ओके ना, ऐसे ना टर्म्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए हम लोग का 12th टर्म आ गया 95। यहाँ तक हम लोग सोल्यूशन देखें, ऐसा कर आप लोग देख लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सम से, ये भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
देखिए इधर अच्छे से, पीछे नहीं भाई, इधर देख, इधर। दुनिया में कितना गम है। चलिए सोल्यूशन ही बहुत कम है और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। तो देखिए क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, फोर्थ का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हाँ समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आपको बोल रहे हैं, देखो भाई। ओके सो 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस डॉट 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 टी एन इक्वल टू 5151। ये क्या लिख दिए आप? कुछ नहीं लिखे हैं, थोड़ा शॉर्ट एकदम। पूरा जो टर्म्स दिया हुआ है लिखे, इफ दिस दिस देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन टर्म। फाइंड किसका करना है? टी एन टर्म्स कितना होगा, ठीक है, टी एन टर्म्स कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड करने बोला है, फाइंड करने बोला है। अब देखो ये T1 T2 T3 डॉट 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 टी एन टर्म, और ये क्या है? एस एन टर्म है, समझे? T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे अब देखो ये फर्स्ट टर्म होल्ड कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 55। आप इसको T1 बोलो या फिर A1 बोलो। ओके सो T1 51 आ गया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज डिफरेंस। फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज अ डिफरेंस। ओके ओके सो कॉमन 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 डिफरेंस, डिफरेंस 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 इक्वल टू डी। आपके और आपके डैश में कुछ डिफरेंस होगा, कुछ से डिफरेंस होगा ना, आपके और आपके डैश में। डैश बोलो तो फिलअप, डैश बोले तो फिलअप। ओके 53 माइनस 51 सो इक्वल टू कितना है? डिफरेंस कितना आ गया? 2। इतनी घटिया घटिया बातें करते हो। डी डी आ गया आपका 2 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 51। एसएन टर्म्स हम लोग को फाइंड करने बोला है, तो एसएन टर्म्स हम लोग किसके बोले? 51 51, दिस इज अ एसएन टर्म्स। तो यहाँ से आप लोग को फार्मूला याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? पर मुझको तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है फार्मूला। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? फार्मूला है एस एन टर्म्स इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू बिग ब्रैकेट लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज अ फार्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। ओके दिस इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। ओके सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू बिग ब्रैकेट दे दो या कोई ब्रैकेट दे दो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। ओके तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये पुट कर देंगे वैल्यू, दिस वैल्यू इज पुट। ओके दिस वैल्यू इज, माय इंग्लिश इज ऑक्सफोर्ड, सो इफ यू डोंट माइंड। ओके ओके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का है पर। ओके 51 51 51 नो प्रॉब्लम 51। ओके पुट करते हैं, तब देखिए 51 फर्स्ट टर्म, दिस एन टर्म्स नहीं फाइंड किए हम लोग, एन टर्म्स नहीं फाइंड किए हैं, एन टर्म्स नहीं, दिस इज अ सम ऑफ टोटल टर्म्स। अब जब सपोज आप हैं, आप क्लास में आपको बोलेंगे पूरा क्लास का सम ऑफ टोटल टर्म्स क्या आएगा? पूरा क्लास का तो 54 स्टूडेंट होगा, 54 आएगा, 30 स्टूडेंट होगा 30 आएगा। हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, तो कुछ और आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स से बहुत डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ नंबर वन टर्म्स में डिफरेंस होता है। सम मतलब टोटल, टोटल कैलकुलेशन कितना है, दिस सारा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ओके ओके इक्वल टू एन बाई टू। देखिए 2a कितना है? a है 51 51 प्लस एन कितना है? एन बोले तो नहीं पता, एन बोले तो नहीं पता। ओके डी कितना है? डी है 2, बिग ब्रैकेट देके क्लोज कर देंगे हम लोग यहाँ से। आप देखो आप क्या करेंगे, और का साइन लगा दो, 51 51 51 51 इक्वल टू एन बाई टू। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 51 प्लस एन माइनस 1 इंटू ब्रैकेट, ये आ गया हम लोग के पास, टर्म से ही ना होंगे। ओके 2 कैंसिल आउट, तो 51 51 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 एन। ओके नो 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 51 प्लस एन माइनस 1। ओके अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से देखिए कैलकुलेशन 51 51 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एन इंटू 51 प्लस एन माइनस 1। आप लोग याद कर रहे हैं? नहीं याद नहीं कर रहे, सम्स को थोड़ा रियलाइज कर रहे हो। ओके रियलाइज जैसे होता है याद करने का तरह याद करके समझाते हो, सम्स को रियलाइज करते हो। 51 51 इक्वल टू, देखिए अब 51 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आपको अच्छे तरीके से पता है। आपको बोल रहा है इधर देखो रे भाई, पीछे क्यों देख रहे हो बार बार? पीछे क्यों देख रहे हो? पीछे क्यों देख रहे हो? पीछे कोई नहीं है, पीछे ये है, पीछे ये है। अच्छा पीछे ये है, पीछे ये है। ओके तो यहाँ से हम लोग 51 माइनस दिस करेंगे, दिस टर्म्स आ रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं एन स्क्वायर 51 51 मल्टीप्लाई, ठीक है, टोटल 51 एन माइनस 1 दैट्स गुड। ओके देखिए करते हैं एन स्क्वायर प्लस 50 एन माइनस करेंगे, ये आ रहा टोटल आ रहा हम लोग का ये। अब हम लोग क्या करेंगे, सर का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, सर का श्रीधर आचार्य सर जी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। देखो यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है ये वाला, तो इसका एन का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे देखिए जल्दी से एन का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ फाइंड करते हैं एन का वैल्यू। हाँ एन इक्वल टू माइनस बी,
ओके, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो देखिए हम लोग का 2a तो हम लोग का क्या है, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू है इतना, सॉरी माय मिस्टेक, b इक्वल टू है, b इक्वल टू 15 है और c तो हम लोग क्या है, नेगेटिव ऑफ दिस है। ओके, ये नेगेटिव में है। ओके, तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, b कितना है -15 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो b का वैल्यू पुट कर देते हैं, b के वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ए इंटू यहाँ से थोड़ा सा -5151। ओके, दिस इज अ -5151 मल्टीप्लाई में। ओके ओके, ये देखिए डिफरेंस टर्म्स है, हम लोग को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग टोटल रूट अंडर है इंटू 2 इंटू 1 है। ओके, तो n इक्वल टू हम लोग का आ रहा है, n इक्वल टू आएगा -50 प्लस, अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं 2500, माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो 4 से इसमें करेंगे तो 1 में तो 4 आने वाला है, नो प्रॉब्लम 4। ओके, 4 से इसमें करेंगे तो 20 आएगा, कैरी 2, 6 करेंगे तो 6 आएगा, 4 इंटू 1 20 समथिंग कुछ ये आ रहा है हम लोग का, समथिंग कितना है 2060। अब इसमें आप ये वाला ऐड कर दो, 2060 में ऐड करोगे 2500 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 4401132, ये देखिए ये आ रहा है हम लोग का। अब देखिए टोटल कितना आ रहा है, n इक्वल टू -15 प्लस रूट अंडर 23104, ये देखिए हम लोग का वैल्यू है अपॉन 2, मैंने मिस्टेक किया अपॉन 2। तो देखिए कितना आ रहा है, n का वैल्यू आ रहा है हम लोग का, n इक्वल टू -50 प्लस माइनस माई मिस्टेक प्लस माइनस रूट अंडर 23104 अपॉन 2, ये देखिए हम लोग n का वैल्यू। आप यहाँ से आप 2n का वैल्यू आएगा, पहला तो नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा। अब इसका आप कैलकुलेशन थोड़ा आप कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ तक देखिए एक बार अच्छे से, उसके अंदर थोड़ा सा हटाने की कोशिश करता हूँ समझ को। देखिए आप यहाँ से देख लिया, यहाँ तक देख लिया एकदम अच्छे से, एकदम पूरा देखना, आराम से देख ले। ओके, तो देखिए हम यहाँ तक देख लें, तब थोड़ा कैलकुलेशन और मीडियम में करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से देख लें एक बार अच्छे से। तीनों पोस्ट में देख चुका हूँ, कैसे देखो मिटाओ ना यार। ओके ओके, मिटाते सॉरी। हाँ देखिए हम मिटाने की कोशिश करते हैं, कुछ टर्म्स यहाँ से मिटाता हूँ, ऐसे ही हटाते हैं। देखिए अच्छा से प्लीज़ नोट डाउन कर ले, कहीं मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा याद भी रखना हम लोगों का डिफरेंस टर्म्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस हम लोग को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंस आया था हम लोग का 2, डिफरेंस 2 था। अब देखिए यहाँ से नेगेटिव n का वैल्यू आएगा -50, अब इसका रूट करोगे, रूट अंडर 23104 करोगे तो टोटल प्लस माइनस आ जाएगा 152। आप इसको मल्टीप्लाई 152 इंटू 152 मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा, ये आएगा 23104 आएगा अपॉन 2। अब n का वैल्यू पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो। देखो n इक्वल टू पॉजिटिव लेते हैं हम, पॉजिटिव -50 प्लस 152 अपॉन 2, सो टोटल आएगा 102 अपॉन 2 इक्वल टू 51। ओके, सो 51 कितना है, n इक्वल टू हम लोग का 51 है। मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखा रहा क्योंकि नेगेटिव तो ऐसे नॉट इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं दिखा। नेगेटिव आप करोगे तो कितना आएगा देख लो, n इक्वल टू -50 -152 अपॉन 2, 202 अपॉन 2 इक्वल टू 101। सो दिस इज नेगेटिव। देखो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव तो अलाउ नहीं है ना, नेगेटिव हम लोग को नेगेटिव वैल्यू तुम लोग नहीं चूज कर सकते ना, नेगेटिव कैंसिल आउट, नॉट इक्वल टू कैंसिल आउट नहीं, नॉट इक्वल टू 101। सो नेगेटिव इज नॉट अलाउड, नेगेटिव इज नॉट अलाउड। हम लोग एन के वैल्यू क्या आ गया 51। अब देखिए फाइंड क्या करने वाला था, फाइंड करने वाला था फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन टर्म्स। तो टी एन टर्म्स निकालने के लिए क्या चाहिए, टी एन टर्म्स निकालने के लिए चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना, a इक्वल टू 51, n इक्वल टू 51 एंड द d इक्वल टू 2। तो तीनों टर्म्स आ गए, हम लोग का पुट कर देंगे तो टी एन टर्म्स का वैल्यू आ जाएगा। तो टी एन टर्म्स इक्वल टू a इक्वल टू 51, 51 प्लस 51, 51 माइनस 1, 51 माइनस 1 इंटू 2। ओके, थोड़ा सा आस्ते 50 टी एन 51 प्लस 51 माइनस 1, सो टोटल कैलकुलेशन विल बी 51 प्लस, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 100 आ रहा है ना, 51 माइनस 1 दिस इज 50, 50 इंटू 2 100, 100 प्लस 51, सो टोटल कैलकुलेशन विल बी, सो टी एन टर्म्स हम लोग का आ गया 151। सो यही हम लोग को फाइंड करने बोला था, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का शायद यही आंसर होगा, आप देख सकते हैं टी एन टर्म्स इक्वल टू 151 आ रहा है। तो टोटल सॉल्यूशन आप लोग को वीडियो में मिल चुका है, देखिए तब तक वीडियो के सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से। और ये नेगेटिव वैल्यू हम लोग नॉट अलाउड करते, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव आप लोग तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, एन टर्म्स कभी नेगेटिव में आएगा ही नहीं इधर से, इसके बाद टर्म्स आ जाएगा, इसके बाद जो होता है ना उसके बाद वाला टर्म्स नेगेटिव में आ सकता है। तो हम लोग का n इक्वल 51, एन टर्म्स आया 51, ए टर्म्स का था 51 था,
और कॉमन डिफरेंस 2 था, सो वी गेट पुट द टी एन ऑफ टर्म्स। तो टी एन टर्म्स पुट करने के बाद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे पुट किए, सो टी एन टर्म्स इक्वल टू 151, दिस इज आवर आंसर। तो दोनों का सोल्यूशन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट समझो, तब तक के लिए देखते हैं सॉल्व करने वाले हैं। और वो जो जीपी का एपी का जो है वो है हाउ मेनी 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 27 प्लस 24 प्लस 21 प्लस डॉट 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 must be added to get the sum 132 question mark। एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन द डबल आंसर का मतलब क्या है, आपको जो आंसर जो आपका जो कोई भी टर्म्स आएगा, एनीथिंग कोई भी टर्म्स है, वो जो आपका डबल आंसर हो, 2 आंसर होना चाहिए, उसके थ्रू हम लोग करने वाले हैं। वन सेकेंड, आई रिपीट द क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स, कितने से टर्म्स मतलब क्या, एन टर्म्स बोले तो एन, आपको बोले टर्म्स बोले तो एन, तो टर्म्स कितना है 27 प्लस 24 प्लस 21, ये कितना टर्म्स आ सकता है, दिस इज लास्ट टर्म ऑफ 27। ओके, लास्ट टर्म बोलते हैं हम लोग कितना 27 है, प्लस 24 प्लस 21 डैश डैश करते करते कितना तक आ सकता है, डॉट डॉट मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 132। देखिए सम ऑफ टर्म्स मतलब क्या, एसएन टर्म्स इज गिवन, एसएन टर्म्स हम लोग को दिया हुआ है ना, सो वी कैन फाइंड। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं। सो इसको हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो देखिए एसएन टर्म्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। सो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, एसएन टर्म्स दिया हुआ है, एसएन टर्म्स 132, सो वी गेट फाइंड एसएन 132। अब देखिए इसमें से ये जो टर्म्स दिया हुआ है, एपी का जो टर्म्स है 27 प्लस 24 प्लस 21 डॉट 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 ये जो टर्म्स दिया, इसमें से आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस और एन तो हम लोग का फाइंड करना है इन द एंड। ओके, सो देखिए ये तो हम लोग का आ गया कितना, ए बोले तो फर्स्ट टर्म, ए बोले तो फर्स्ट टर्म आ गया कितना हम लोग का 27। ओके, ए इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज 27 एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। सो हम लोग क्या कीजिएगा 27 माइनस 24, दिस इज डिफरेंस, हम लोग ये ना आप कीजिएगा नॉर्मल जो वे में हम लोग करेंगे, तो 27 माइनस 24, दिस इज हम लोग का डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 3, नहीं -3 हुआ, बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल बोले 24 माइनस 27, 24 माइनस 27, तो लास्ट का टर्म कितना आ रहा है हम लोग का डी, डी बोले तो -3 आ रहा है। ओके, सो डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कितना आ रहा है -3। ओके, सो डी इक्वल टू -3। तो देखिए हम लोग को फाइंड करने बोला था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो कितना टर्म्स सीरीज का हो सकता है, तो एन हो सकता है ना, एन, तो एन हम लोग को देखते हैं कितना आता है। चलो फॉर्मूला जानते हैं, एस एन टर्म्स इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, दिस इज फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, किसका फॉर्मूला भाई आपको बोले, देखो यार। सो 132 हम लोग का गिवन दिया हुआ क्या, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया हुआ है, एन टर्म्स हम लोग को फाइंड करना है, एन टर्म्स हम लोग को फाइंड करना है। वंस अगेन एन बाई 2, अब ए क्या है भैया, ए इंटू ए तो बोले 27, ओके 27 में लिख दिए, प्लस एन तो हम लोग को पता नहीं है, एन माइनस 1 एंड डी इज ऑब्वियसली गिवन, हम लोग गिवन नहीं दिया तो हम लोग निकाल लिए, फाइंड कर लिए। ओके, सो -3 हम लोग कर लिए। अब देखिए ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 264 इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं एन। ओके, सो 54, दिस इज 54 एंड दिस इज -3। ओके, -3 एंड +3। ओके, ब्रैकेट में लिख लिया हम लोग, n/2 तो मल्टीप्लाई हो गया ना, n/2 दिस मल्टीप्लाई, सो टोटल आउटकम विल बी 264। ओके, अब देखिए 264 इक्वल टू, इससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 54 + 3, दिस इज 57, सो n हो जाएगा, ब्रैकेट में लोग कर सकते हैं 57 - 3n। ओके, 57 - 3n। ओके, पीछे नहीं इधर 264 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 57n - 3n स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये हम लोग का आ गया इक्वेशन, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हम लोग का फैक्टर टर्म्स में आ गया तो एन का 2 वैल्यू आएगा, फैक्टर टर्म्स ऑब्वियसली आना ही है, बिकॉज द एक्सप्लेन द डबल आंसर, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन के थ्रू भी जा सकते हैं, एन का वैल्यू कुछ डबल ही आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, यहाँ से हम लोग एन 3n स्क्वायर -57n - 2640। ओके, अब देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन लेते हैं हम लोग, एज इट इज 3 कॉमन लेते हैं, 3 जब कॉमन लीजिएगा तो n स्क्वायर -90, दिस इज n। ओके, n, और इसके बाद हम लोग का ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इसको प्लस है -3, सो दिस इज प्लस आ जाएगा। ओके, 264, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो यहाँ से पॉजिटिव आ गया, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना 88 आई थिंक। ओके, 3 24 करिए, हाँ यस 88, 24 माइनस यस 88
88 करेंगे हम लोग इक्वल टू 0। सो एन इक्वेशन हम लोग का इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन क्या है, एन स्क्वायर माइनस 19n प्लस 88। ओके दिस इज इक्वेशन। सो एन स्क्वायर माइनस 19n प्लस 88 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे किसका वैल्यू, हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यहाँ से एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से नॉर्मल फैक्टर टर्म्स अप्लाई कीजिए, तो फैक्टर टर्म्स करेंगे तो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको फैक्टर टर्म्स। एन स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस कितनी मिस्टेक प्लस 88 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं, आपको ऐड करके लाना है, कितना ऐड करके लाना 19 और मल्टीप्लाई के 88। तो डिजिट हम लोग कब करते हैं, 88 को ब्रेक करो आप, 88 को 2 टाइम्स करते हैं तो 44, अगेन 2 टाइम्स 22, अगेन 2 टाइम्स 11। ओके 11 आ रहा है, तो 11 प्लस 8, देखो 11 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, पर 11 प्लस 8 इक्वल टू 19 and 11 multiplied 8, so total outcome will be 88। okay so n square minus 11 plus 8 into n plus 88 equal to 0। यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं, n स्क्वायर 11n minus 8n plus 88। ओके सो n कॉमन करेंगे तो n minus 11 and as it is यहाँ पे 8 आ जाएगा 8, so n minus 11, so n equal to what 11 और n इक्वल टू 8। यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, नॉर्मली आप कैलकुलेशन करते इक्वल टू 0 कर लो, इक्वल टू 0। ओके सो यहाँ पे आपको आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक तो टर्म्स पॉजिटिव आएगा, एक तो टर्म्स नेगेटिव है। ऑब्वियसली नेगेटिव है तो दोनों टर्म्स नेगेटिव में आना ही था, n का दो वैल्यू, इसीलिए तो बोला है एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो दोनों अगर नेगेटिव नहीं होता, अगर दोनों अगर पॉजिटिव टर्म्स नहीं है तो एक्सप्लेन हम लोग कर ही नहीं पाते, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है, आप लोग अच्छे से समझें। तो n इक्वल टू 11 हो गया, n इक्वल टू 8 हो गया। तो दिस इज क्या बोला था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस जो टर्म्स है 27 प्लस 24 प्लस 21, इसमें और कितने सारे टर्म्स आ सकते हैं, कितने टर्म्स आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसमें देखो, इसमें कीजिएगा तो 11 टर्म्स आएंगे। अब 11 टर्म्स क्या है, देखिए n इक्वल टू 11 टर्म्स और n इक्वल टू 8 टर्म्स भी आ सकते हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं, यहाँ से n इक्वल टू n का वैल्यू 11 एंड n का वैल्यू 8 आ गया। अब यहाँ तक देखिए एक बार अच्छे से। ओके सो हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ से n का वैल्यू, ठीक। ओके देखिए n का वैल्यू क्या आ रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। ओके देखिए n का वैल्यू करता हूँ व्हेन n इक्वल टू 11। ओके n इक्वल टू 11, तो देखिए n इक्वल टू 11 27। ओके 27 प्लस 24 प्लस 21। अब आप लोग को टर्म्स कैलकुलेशन करना है, देखो डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है ना, 27 प्लस 24 प्लस 21। तो यहाँ पर लोग कर सकते हैं 18 प्लस 15 प्लस कितना आ जाएगा, 15 में से आएगा तो करेंगे 12, यस 12 प्लस यहाँ पे आएगा कितना 9 प्लस 6 प्लस 3। अब देखो यहाँ तक तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 टर्म्स, पहले हम लोग 8 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। 8 टर्म्स तो इतना हो रहा है, कितना डॉटेड करेंगे, फिर से डॉटेड तो जाएगा ही, बिकॉज और भी टर्म्स आने वाले हैं, बिकॉज और भी टर्म्स इसके बाद और भी टर्म्स होगा ना। हम लोग n इक्वल टू 8 टर्म्स फाइंड कर लिए। 8 टर्म्स में क्या क्या डिजिट आ सकते हैं, 8 टर्म में क्या क्या डिजिट आ सकते हैं, पीछे नहीं भाई इधर। 8 टर्म में देखो 27 आएगा, 24 आएगा, 21 आएगा, 18 आएगा, 15 आएगा, 12 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा। अब देखिए क्या करना, n इक्वल टू 11 टर्म्स फाइंड करता है। 11 में क्या हो जाएगा, व्हेन n इक्वल टू 11 टर्म्स, कितना 11 नहीं 11। ओके n इक्वल टू 11 टर्म्स, सो वी कैन फाइंड 27 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6। अब यहाँ तक 8 टर्म्स हो गए और 3 डिजिट्स ऐड करेंगे तो हम लोग कितना 11 टर्म्स आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस 3, उसके बाद आप करोगे तो 0 नहीं हो सकता क्या, 0 से स्टार्ट करते तो 0 नहीं हो सकता। अब तो 10th टर्म हो गया, इसके बाद क्या नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है ना, नेगेटिव वैल्यू भी तो आ सकता है। सो -3 तो हम लोग कर ही सकते हैं। देखो -3 उसके नंबर लाइन पे करेंगे तो -3 फिर 0 फिर 1 फिर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21 24 27। ओके दैट्स गुड। तो हम लोग के ये टर्म्स हम लोग के आ सकते हैं। तो देखिए कितना 11, अब 11 टर्म्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल टर्म्स विल बी 11, हम लोग का 11 हो गया। तो यही इस टर्म्स में फाइंड करने बोला था कि ये जो हाउ मेनी टर्म्स जो है ये कहाँ तक जा सकता है। ओके मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये जो टर्म्स है कितने तक जा सकते हैं, नेगेटिव 3 तक जा सकता है, नेगेटिव का 3 तक जा सकता है। और आप n इक्वल टू 8 वैल्यू लीजिएगा तो टर्म्स कितना तक आएगा, 6 तक पॉजिटिव का। अगर आप 11 टर्म्स निकालना चाहेंगे तो 11 का कितना आएगा, -3 आएगा। सो हम लोग देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं, देखिए आप लोग यहाँ। ओके
7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट मतलब आप, लास्ट मतलब मैं, ओके, फर्स्ट एंड ऑफ एन एपी हैविंग, एपी दिया हुआ है, कोई भी एक एपी है। तो देखिए 7 का सॉल्यूशन करते हैं, 7 नंबर सॉल्यूशन करो भैया। देखिए बोला गया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, जो फर्स्ट एंड द एपी का कोई टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, ओके, दिया होगा आगे, हैविंग अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट मतलब क्या, कुछ तो वैल्यू आएगा, इनफाइनाइट नहीं है कि वैल्यू ना हो, आउट ऑफ द एरिया, आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द दस, ओके, ऑफ द टर्म्स रिस्पेक्टिवली, -2 है, ओके, क्या है, -2 है, तो -2 आपको क्या लोकेट कर रहा है, फर्स्ट टर्म, बिकॉज द पहले तो इसलिए फर्स्ट टर्म आएगा, एंड द 1 2 4 इज द लास्ट टर्म, 1 2 4 इज द last term, and the sum of the terms, sum of the AP is 61 ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक तो बोला है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ, दिस इज फर्स्ट टर्म, सो a इक्वल टू -2 लेट कर लिए हम लोग, एंड द लास्ट टर्म विल बी 1 2 4, हम लोग लास्ट टर्म दिया हुआ है, ओके। अब थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म सम ऑफ एन टर्म्स को क्या लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखते हैं बाय n/2, लिखते हैं ना, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जिसको हम फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, मैंने एक बार बताया था, आप क्या बताओगे, हम लोग सभी जानते हैं, n/2 a प्लस सॉरी फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, tn टर्म से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भैया, tn टर्म से डिनोट करते हैं ना, सो Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इसको हम डिनोट कर लिए, तो लास्ट टर्म को tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना लास्ट टर्म, ओके। सो हम लोग यहाँ से फर्स्ट टर्म को क्या एज इट इज लिखेंगे, नॉर्मली हम लोग लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट टर्म को लिखेंगे a और लास्ट टर्म को लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। तो देखिए हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स, हम लोग को Sn टर्म्स तो पता है, Sn टर्म्स तो पता है, इसे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग टर्म्स दिया हुआ है, वी कैन पुट, ओके, टर्म्स अप्लाई नहीं करना फॉर्मूला के थ्रू, 616, दिस इज द लास्ट एज सम ऑफ एन टर्म्स, ओके, और एन टर्म्स हम लोग को फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म हम लोग को बोल दिया -2 है, तो हम लोग लिख लेते हैं a इक्वल टू -2 एंड द लास्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट, या लिख लो इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म, एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड लास्ट टर्म विल बी, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म हम लोग का क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से देखिए लास्ट टर्म आ रहा है हम लोग का, लास्ट टर्म होगा tn, जिसको हम लोग tn बोलते हैं, एज इट इज जैसे tn बोलेंगे, तो लास्ट टर्म आएगा 1 2 4, ओके, 1 2 4, आप लोग को दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से, आई नो, पीछे मत देखो, इधर पीछे नहीं, इधर, ओके, तो यहाँ पुट करेंगे 616, सारा वैल्यू तो गिवन दिया हुआ है, गिवन डेटा तो दिया। अब तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पहला तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है इन द एपी, जो एपी का है, एंड ऑल्सो इट्स कॉमन डिफरेंस, और क्या बोला, पहले तो n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू जब फाइंड हो जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मुन्ना, इसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, ओके। कौन मुन्ना कोई नहीं आपका, ओके। सो Sn टर्म से पुट करते हैं 6161 इक्वल टू n/2, ओके, फर्स्ट टर्म दिस इज -2, टर्म्स आप लोग लिख सकते हैं, मैं फर्स्ट लिख दिया, ओके, -2 प्लस 1 2 4, ओके, 616 हम लोग करते हैं n/2 इंटू आ जाएगा 1 2 2, ओके। अब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन तो आपको आता है ना, हाँ आता है, ओके, 61 आ रहा है, कितना आ रहा है, 61 6 और 1, ओके, 61 n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6161, कैलकुलेशन करेंगे तो n का वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास, n का वैल्यू आ रहा है 6161, सो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 टाइम्स में करेगा, फिर 0 फिर 1, ओके, n का वैल्यू आ गया हम लोग का 101, दिस इज वैल्यू ऑफ n, कितना आ गया हम लोग का, दिस इज वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ 1 का कितना। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, n का वैल्यू तो आ गया, अब n का वैल्यू किस टर्म पे पुट करेंगे, थोड़ा आप लोग माइंड अप्लाई कीजिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का मौन व्रत लेते हैं हम लोग सभी, 2 मिनट का मौन व्रत। ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, इंक डाल रहे हैं, बिकॉज बोर्ड पे फोकस आना चाहिए, ठीक है, लाइफ में फोकस हो चाहे ना, पर बोर्ड पे फोकस आना चाहिए, और आपको कॉपी में फोकस आना चाहिए, बिकॉज द कॉपी आपको बनाएगा रफ कॉपी, ओके। रफ मतलब क्या, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ये बनाएगा आपको, ओके। सो n इक्वल टू हम लोग क्या कर लिए, फाइंड 101, और मैं थोड़ा सा एक बात बोलना चाहता हूँ, नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं सुनना आपका, ओके, n इक्वल टू दिस। अब फाइंड, देखो क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स किसमें फाइंड होगा भैया, नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ फाइंड हो सकता है, tn टर्म में, tn टर्म में से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड होगा ना, सो tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। सो डी फाइंड करना है, n के वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, ओके, n के वैल्यू कितना 101, और tn टर्म्स कितना है, tn टर्म्स कितना है, a का टर्म्स भी तो कुछ होगा,
ए टर्म्स तो भी कुछ दिया होगा ना, देखो ए टर्म्स कहाँ गया हम लोग का, ये तो -2 है और टी एन टर्म्स 1 to 4। ओके सारा गिवन डेटा तुम लोग का दिया हुआ है। देखिए टी एन टर्म्स कितना है 1 to 4 इक्वल टू ए टर्म्स दिया -2 प्लस ए माइनस एन कितना है 101 -1 इंटू डी। ओके अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं और इक्वल डालेंगे 1 2 4 इक्वल टू -2 प्लस 100D। ओके अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 100D इक्वल टू आ जाएगा 100D। ओके 100D इक्वल टू कितना आ गया, टोटल करेंगे तो 126 सो D इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाई दिस, इतना आ जाएगा ना, देखो 100 मल्टीप्लाई करेंगे दिस, हाँ ठीक है। ओके 126। ओके सो D इक्वल टू कैलकुलेशन कीजिए आप, पॉइंट नंबर कीजिएगा तो अप्रॉक्स आएगा 1.26। दिस इज वैल्यू ऑफ D। अगर आपको ये वैल्यू आंसर पसंद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से थोड़ा सा रफ में करते हैं। 126 डिवाइड बाई दिस कितना आएगा 6 टाइम्स 2 से 6 टाइम्स 3 टाइम्स 50। अब तो क्या करेंगे भैया, यही तो करना है, फिर तो यही आ रहा है, तो यहाँ तक भी आप डिफरेंस छोड़ सकते हो। डिफरेंस कितना है 63/50, तो आपका ये आंसर आप यहाँ तक भी रख सकते हैं। तो आशा कर रहे हैं आप लोग को 6 और 7 का एपी का कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग यहाँ तक देखिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आपको लगता है आप प्रोसेस सही बनाए हैं तो प्रोसेस सही हो सकता है, प्रोसेस सही क्यों नहीं। आपको अपना प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किस पे, प्रोसेस पे, सम्स का प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैलकुलेशन, ओके कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन के मिस्टेक के चलते ये नहीं हम लोग क्या सम्स को गलत बोलेंगे, नहीं। आपको अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए किस पे, प्रोसेस पे। आप जहाँ भी सीखे हैं, कहीं पर भी सीखे हैं तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ओके सो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म। तो कैलकुलेशन कर लिए हम लोग क्या, एस एन टर्म्स n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म बोले तो देखो आप इसको ए भी लिख सकते हैं, ए प्लस, अब टी एन टर्म्स होता है ना, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसे ही पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ये टर्म्स होता है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज टोटल लास्ट टर्म। ये तो फॉर्मूला होता है ना टी एन का, तो यहाँ से लिख लिया हम लोग। और ए का वैल्यू जो था और टी एन का वैल्यू जो था उसको हम लोग क्या किए, सम ऑफ एन टर्म्स पे पुट कर दिए, सम ऑफ एन टर्म्स पे, तो वहाँ से एन का वैल्यू आ गया। अब जो एन का वैल्यू वो आया उसको टी एन टर्म्स पे निकाला था, बिकॉज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को फाइंड करने बोला था ना, उसके देखिए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिए तो आ गया। तो क्वेश्चन को थ्रू हम लोग को चलना, जैसे कोई क्वेश्चन में पूछेगा वैसे आपको बनाना है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। प्लीज फोकस ऑन दिस बोर्ड। ओके द सम्स विल बी the nth term of an AP, क्या बोला है, nth term of an AP is P। क्या बोला है, nth term of AP, जो n of जो नंबर ऑफ द टर्म्स है, जो नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ AP जो है वो n टर्म्स तक है। ओके द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म्स n इज इक्वल टू टोटल, जो टोटल सम आ रहा है T1 + T2 + T3 डॉट 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 Tn टर्म्स इज इक्वल टू Sn टर्म्स। Sn टर्म्स इज इक्वल टू Q, जो हम लोग के टर्म्स में हम लोग को दिया हुआ है, Q क्या है, Sn टर्म्स है। एंड प्रूव दैट इट्स फर्स्ट टर्म। अब हम लोग को प्रूफ दैट करना है। प्रूफ करने के क्या निकालना है, प्रूफ करके निकालना है कि 1/n मल्टीप्लाइड 2q - pn, ये टर्म हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए हम सम्स को सोल्यूशन में करते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ nth टर्म ऑफ एन ए पी इक्वल टू पी। तो nth टर्म को लिख सकते हो tn इक्वल टू पी। tn टर्म्स हमको गिवन दैट दिया हुआ है। ओके गिवन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, ओके फोकस, सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन। सो एस एन टर्म्स हम लोग को दिया हुआ कितना, एस एन टर्म्स। ओके तो मैं लिखता हूँ एस एन टर्म्स इक्वल टू क्यू। ओके अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ सम्स का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो ए इज अ फर्स्ट टर्म एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस। ओके सो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन निकालते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 ओके a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाता है हम लोग का, ये टोटल टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज टोटल टर्म Tn टर्म्स इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज फार्मूला ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके दिस इज फार्मूला ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको बोल रहे भाई आ रहा है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये टोटल टर्म्स का फार्मूला हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म है, दिस इज लास्ट टर्म। Tn टर्म भी तो लास्ट टर्म का इक्वल होता है। ओके प्रीसीडिंग टर्म्स, ठीक है, लास्ट टर्म का एक पहला वाला टर्म्स को प्रीसीडिंग टर्म्स बोल सकते हैं। सो एस एन टर्म्स इक्वल टू लिख सकते हैं n/2 a प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं Tn टर्म्स। ओके तो आप यहाँ से एक ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया, हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ वी गेट पुट, हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग का एस एन टर्म्स, एस टोटल नंबर सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को पता है क्या, क्यू है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, पी दिया हुआ, दिस एंड दिस टर्म्स
आई नो दैट, हम लोग जानते हैं यहाँ से फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए हम पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम सीधा पुट कर देते हैं इस पर। हाँ तो पुट कीजिए, आप देखिए क्या है, SN इक्वल टू Q इक्वल टू N/2, A इज द फर्स्ट टर्म एंड TN इज इक्वल टू P। सो P, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2Q इक्वल टू NA प्लस NP। ओके हम लोग क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो NA प्लस NP। हम लोग को फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म दिस वैल्यू, फर्स्ट टर्म का तो कोएफिशिएंट n है, तो हम लोग इसको चूज करते हैं। सो NA इक्वल टू 2Q माइनस NP। ओके क्या आ जाएगा, NA इक्वल टू 2Q माइनस NP। ओके अब लोग यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म वैल्यू निकाल लेते हैं, A इक्वल टू 2Q माइनस NP अपॉन 1/n। आप इसको ऐसे लिख लो। ओके सो देखिए हम लोग को प्रूफ हो गया ना। तो फर्स्ट टर्म हम लोग को फाइंड करने बोला था, सो इक्वल टू 1/n 2Q माइनस NP। ओके तो देखिए हम लोग को प्रूफ हो गया, यही तो बोला था फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, देखिए A फर्स्ट टर्म, तो A इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, A इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज फर्स्ट टर्म। ओके आप लोग यहाँ तक देखिए अच्छे तरीके से, आशा करें सम्स का सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। वंस अगेन आई एम रिपीट, मैं फिर से आप लोग रिपीट करके बता देता हूँ। द नंबर nth टर्म ऑफ एन AP, जो nth टर्म दिया हुआ TNth टर्म वो क्या है AP। ओके जो हम लोग का P दिया हुआ है, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है n, जो n के इक्वल है, जो वो Q है, वो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स क्या है, Q है। प्रूफ क्या करने वाला, फर्स्ट टर्म निकालो दिस, ये प्रूफ को ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल दिया गया। ओके सो यहाँ से nth टर्म इक्वल टू nth टर्म ऑफ NAP इज P। ओके एंड द TN टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं इसको, टोटल लाइन को P टर्म्स एंड SN इक्वल टू Q टर्म्स एंड द टोटल डेरिवेशन इज दिस। ओके तो यहाँ से हम नॉर्मली फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D 1 माइनस n माइनस 1 इंटू D। हम प्रूफ कर लिए हम लोग यहाँ से, तो दिस इज आवर प्रूफ। अब चेक